आज हम अनंत असीम और अथाह ब्रह्मांड के बारे में जितना जानते हैं उसका 10% भी हम पृथ्वी पर मौजूद महासागरों और उसके अंदर बसने वाली दुनिया के बारे में नहीं जानते हैं। समुद्र दुनिया के बारे में आए दिन नए खुलासे होते रहते हैं। हाल ही अंटार्कटिक समुद्र की गहराई में वैज्ञानिकों के एक दल ने एक अज्ञात समुद्री राक्षस की खोज की है। पानी में करीब 65 फीट से लेकर 6500 की गहराई में बीच ये जीव पाए जाते हैं। इन जीवों की 20 भुजाएं हैं और ये स्ट्रॉबेरी से मिलता जुलता है। इंसान के जन्म के पहले दुनिया में अलग अलग प्रजाति के बड़े जानवर और समुद्री जानवर हुआ करते थे। ऐसे ही एक समुद्री जानवर के बारे में बात करते हैं। एक ऐसे ही नई समुद्री जीव की पहचान की गई है जो एक विशाल शिकारी मेगा प्रीडेटर के रूप में समुद्र पर शासन करता था, जिसका नाम लॉरिनोसॉरस है और ये 170 मिलियन साल पहले डायनासोर काल के दौरान जीवित था। जिसे समुद्री राक्षस कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसे देखते ही बड़े बड़े जीव भाग जाते थे। द सन की रिपोर्ट के अनुसार यह भयानक समुद्री जीव थैलेसोफोनिया नामक फ्लोसोर स्पीसीज का हिस्सा थे, जिन्हें समुद्री हत्यारे के रूप में भी जाना जाता है, जिसके साइज के बारे में जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। इसका जबड़ा 4.3 फीट लंबा और शरीर टॉरिपोडो के आकार का होता था। इस जीव को लेकर जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट्स में 16 अक्टूबर को स्टडी पब्लिश हुई थी। वर्ष 2007 से 2017 तक एक दशक के दौरान चली इस रिसर्च में समुद्र में रहने वाले कई रहस्यमयी जीवों की खोज की गई है। इन्हें प्रोमा चौकिनिड्स के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आमतौर पर अंटार्कटिका फेदर स्टार्स के रूप में भी जाना जाता है। इन जीवों की कुछ विशेषताएं अन्य अकशेरुकी जीवों से मिलती जुलती है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग प्रजाति के रूप में पहचाने गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सभी प्रजातियां समुद्र में 65 फीट से लेकर 6500 फीट तक की गहराई में पाई जाती है। इन्हें अब से पहले कभी भी नहीं देखा गया था और ना ही कभी इनका नामकरण किया गया था। इनमें से 20 भुजाओं वाले ऑक्टोपस जैसे जीव से लेकर अंटार्कटिका स्ट्रॉबेरी फेदर स्टार तक शामिल हैं। अंटार्कटिक स्ट्रॉबेरी फेदर स्टार की सबसे बड़ी खासियत इसके शरीर का रंग है, जो एक इंद्रधनुष के समान है, जिसमें हल्के बैंगनी रंग से लेकर गहरे लाल रंग की रेखाएं बननी होती हैं। चॉम्पर्स के एक सेट का ऐसा पूरा जीवाश्म मिलना दुर्लभ है और जीवाश्म विज्ञानी इस बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक मांसाहारी अपने शिकार पर कैसे हमला करते थे और फिर उसे कैसे खाते थे। ग्लोबिडेस मोसासौर परिवार से संबंधित है और इनका पहली बार जिक्र 1912 में किया गया था। साइंस में छपे एक रिसर्च पेपर में दिया गया जीवाश्म शिकारी कॉर्टिनी टेवानिनी को उत्तर पूर्वी टेक्सास के एक क्षेत्र ओजान फॉर्मेशन में जीवाश्म मिला था। इसके बाद उन्होंने इसे वैज्ञानिकों के हवाले कर दिया, जिन्होंने हड्डियों का विश्लेषण किया और यह पता लगाया है वे किस प्रजाति के हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बाईं ओर के 6 दांत अभी भी बरकरार हैं, जबकि दाएं जबड़े में 12 हैं। वे लंबे और बेलनाकार हैं और इनमें से कुछ 1.5 इंच 4 सेंटीमीटर तक लंबे हैं। जबड़े की हड्डियां भी मजबूत और विशाल पाई गई है। संयोजक रूप से एक मांसाहारी समुद्री रेप्टाइल के नुकीले दांत होने चाहिए, लेकिन पिछले नतीजों से पता चलता है कि ग्लोबिडेंस के पास कभी भी ये नहीं थे और इसके बजाय मोसासौर एक अलग शिकार तकनीक पर निर्भर थे। पिछली स्टडी के अनुसार शिकार को जोर से चबाना उनका अपनाया गया तरीका नहीं था। इसके बजाय यह समुद्री राक्षस अपने शिकार को पूरा निगल जाते थे। हालांकि इस प्रजाति कुछ समुद्री जीव अपने शिकार के मांस को फाड़ डालते थे। कुछ थ्योरीज यह भी कहती है कि इन जीवों के पास वैसली ग्रंथियां थी। रिसर्च पेपर में कहा गया है कि क्रेटेशियस युग की यह खोज उस क्षेत्र के दुर्लभ जो अब शुष्क जमीन है, लेकिन मोसासौर काल के दौरान समुद्र से ढकी हुई थी। वैज्ञानिक को यह पता लगाने में परेशानी हुई थी कि जीवाश्म ग्लोबिडेस किस उपप्रजाति का था, क्योंकि इससे पहले कभी भी पूरे जबड़े की हड्डी नहीं मिली थी। उनका आकार ग्लोबिडेंस परिवार के अन्य सदस्यों के जैसा ही था, लेकिन उनमें से कुछ विशेषताएं सामान्य नहीं थी। वैज्ञानिकों ने उनके आकार और दांतों की संख्या से यह पता लगाया है कि यह शायद जीव अल्बासेसिस प्रजाति का था। लॉरिनोसॉरस के जीवाश्म 1983 में पाए गए थे, लेकिन एक हालिया स्टडी ने इस जीवाश्म को फिर से एनालिसिस किया और यह कन्फर्म किया है कि यह समुद्री जीव सबसे पुराना विशाल शिकारी प्लियोसॉर प्रजाति का है। फॉसिल्स रिसर्च टेक्निक के अधिक जटिल होने के कारण इसकी दोबारा जांच की गई है। ऐसे 5 जीवाश्म थे जिनकी दोबारा जांच की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस जीव को लेकर क्या कहती है स्टडी में पाया गया है कि प्लियोसॉर एवोल्यूशनरी ट्री में अपनी खुद की ब्रांच की जरूरत रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टडी के अनुसार उन्होंने पाया है कि निचले जबड़े में चौड़ी और अधिक खांचे के आकार की स्पेनिलियल और हड्डियां हैं।
उस समय ताकत और डोमिनेंस के स्तर के कारण इस जीव को मेगा प्रेडेटरी राजवंश के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। पॉलिश एकेडमी ऑफ साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबायोलॉजी के जीवाश्म विज्ञानी और सह लेखक डैनियल मेटजिया ने लाइफ साइंस को बताया है कि पैलियोसॉरिड्स मेसोजोइक सीज के शासक थे। लॉडिनोसॉरस लगभग सभी समुद्री जीव को खा सकते थे। मेटजिया ने कहा, उनसे जो भी खाना चाहा खा लिया। यह अपने समय के सबसे बड़े समुद्री शिकारियों में से एक था। समुद्र ने केवल आधुनिक वैज्ञानिकों वरन प्राचीन काल की सभ्यताओं को भी आकर्षित करता रहता है। ग्रीक मायोथोलॉजिकल कथाओं में कई समुद्री जीवों का वर्णन मिलता है जो राक्षस के समान थे तथा अथाह शक्ति के भंडार थे। इनमें लेवियोथॉथन, क्रैकेन और मर्मेंडेस जलपरी भी शामिल है। हालांकि इस तरह के जीवों से अभी तक हमारा वास्तव में कभी परिचय और न ही सामना हुआ है। फिलहाल अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र में जीवों की नई नई प्रजातियों की खोज होती रहती है। यदि दोस्तों आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेगा। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक्स के साथ।